भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 50 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीतिक, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग को लेकर महाराष्ट्र राज्य पुरानी पेंशन एसोसिएशन भंडारा जिले की ओर से सैकड़ों की संख्या में तुमसर में मशाल जुलूस निकाला गया और इसके जरिए मांग की गई कि पेंशन उसी तरह शुरू की जाए जैसे 2005 से पहले मिलती थी। उस वक्त इस मार्च में पुरानी पेंशन संगठन के कार्यकारिणी पदाधिकारी और कर्मचारी शामिल हुए। नितीन मोहन चव्हाण, जुनी पेन्शन महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन संघटना तालुका अध्यक्ष या नात्याने आज आम्ही जो इथे मसाल मोर्चा काढण्यात आलेला आहे, आमचे राज्य पदाधिकारी आमच्या वर्धा येथे होऊ घातलेल्या 2 ऑक्टोबर 2024 पासून अन्नत्याग उपोषणावर बसलेले आहेत। कारण 2005 नंतर लागलेले जे काही सर्व कर्मचारी आहेत यांना शासन वेळोवेळी कुठल्याही प्रकारचा 1982-84चा जो धोरण आहे शासनाचा तो न अवलंबून कायदा करून आम्हाला GPF, DCPS किंवा NPS लावण्याचा आम्हावर थोपवण्याचं काम सरकार करून राहिलेलं आहे आणि अशा या सरकारचा निषेध म्हणून आम्ही आज तुमसरमध्ये मशाल रॅली काढून आमच्या वर्धा येथे उपोषणासाठी बसलेले राज्य पदाधिकारी आहेत यांना आम्ही सपोर्ट करण्यासाठी ही महारॅली काढण्यात आलेली आहे। आमच्या मागण्या जर शासनाने पूर्ण केला नाही तर येणाऱ्या या विधानसभेमध्ये आम्ही कर्मचाऱ्यांचं वोट फॉर OPS म्हणजे जो आम्हाला शासना जो सरकार किंवा जो पक्ष आम्हाला पेन्शन लागू करेल त्या सरकाराच्या सोबत आम्ही ठामपणे उभे राहू आणि त्यांना विधानसभेमध्ये आणण्यासाठी आम्ही होईल तेवढ्या प्रमाणामध्ये आम्ही प्रयत्न करण्याचा संपूर्ण महाराष्ट्रातील कर्मचाऱ्यांनी एकवटलेला आहे। आम्ही कर्मचारीच नाही तर आमच्या पाठीमागे आमचा कुटुंब, आमचा आप्त नाईक, आमचे नातेवाईक, आमचा मित्र परिवार हे संपूर्ण आमच्या पाठीशी आहे। जोपर्यंत शासन आम्हाला पेन्शन देणार नाही तोपर्यंत आम्ही आमची मागणी सतत लावून धरू आणि येणाऱ्या विधानसभेमध्ये आम्ही सरकारला दाखवून देऊ। करडी पुलिस ने अवैध तरीके से चल रहे जुए अड्डे पर छापा मारा। यह कार्रवाई शुक्रवार 4 अक्टूबर को शाम 4 बजे ग्राम देवाड़ा में की गई। कार्रवाई के दौरान माड़की निवासी आरोपी नरेश लक्ष्मण मारकवार उम्र 30 वर्ष पर अपराध दर्ज किया गया। इस कार्रवाई में पुलिस ने आरोपी के पास से कुल 13,440 रुपए का नगद राशि जब्त की है। तुमसर तहसील में ग्राम माड़की निवासी नरेश लक्ष्मण मारकवार देवाड़ा स्थित राजलक्ष्मी शराब दुकान के खुले परिसर में जुआ खेलते समय पकड़ा गया। गोंदिया जिले से गुजरने वाले मुंबई हावड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग पर ट्रक चालकों को रोककर ट्रक से डीजल चोरी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के 2 लोगों को स्थानीय अपराध शाखा की टीम ने गिरफ्तार किया है और उनके पास से 56,14,900 रुपए का माल जब्त किया है। ट्रक चालक प्रदीप यादव यह भारत बेंच कंपनी का ट्रक गढ़चिरौली जिले के सुरजागढ़ पहाड़ी से आयरन मिट्टी रायपुर ले जा रहा था। तभी रात के समय नेशनल हाईवे 53 पर कोमारा गाँव के पास आराध्या पेट्रोल पंप के पास नैनपुर में रुका। इसी दौरान 20 से 25 वर्ष की उम्र के 4 अज्ञात आरोपी सफेद रंग की बोलेरो कार में सवार आरोपी ट्रक के पास पहुंचे और ड्राइवर को धमकाकर और गाली गलौज करते हुए ट्रक में चढ़ गए और दूसरे आरोपी ने ट्रक के डीजल से लगभग 175 लीटर डीजल निकाल लिया, जिसके बाद ट्रक ड्राइवर ने डुग्गीपार पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और पुलिस ने शिकायत के आधार पर जाँच कर आरोपी मध्य प्रदेश के मंडला निवासी हिमांशु विश्वकर्मा उम्र 19 वर्ष और सलमान बशीर खान उम्र 27 वर्ष को गिरफ्तार कर लिया। दोनों ने जुर्म कबूल किया और उन्होंने अपने अन्य 5 साथियों के साथ मिलकर वारदात को अंजाम देने का कबूल किया। पुलिस ने दोनों आरोपियों के कब्जे से अपराध में प्रयुक्त 2 इनोवा 4 पहिया वाहन और डीजल बिक्री के पैसे और अन्य सामग्री कुल 56,14,900 रुपए का माल जब्त किया है।
गोंदिया शहर में पिछले 19 वर्षों से सभी धार्मिक गरबा उत्सव दुर्गा वाहिनी द्वारा मनाया जा रहा है और इस गरबा में 400 से अधिक युवा महिलाएं शामिल हुई है। साथ ही लड़कियों को महिला आत्मरक्षा की शिक्षा भी दी जाती है। नवरात्र उत्सव में गरबा और दांडिया को बहुत महत्व दिया जाता है और महिलाएं भी नवरात्र उत्सव का इंतजार करती है, क्योंकि गरबा और दांडिया खेल लड़कियां 9 दिनों तक अलग अलग पोशाक पहनती है और खेल का आनंद लेती है। पिछले 19 वर्षों से विश्व हिंदू परिषद एवं मातृत्व शक्ति दुर्गा वाहिनी के तत्वावधान में गोंदिया में सर्वधार्मिक गरबा उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। साथ ही इन 9 दिनों में लड़कियों को आत्मरक्षा का पाठ पढ़ाया जाता है और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश भी दिया जाता है। वहीं दुर्गा वाहिनी की ओर से खास तौर पर हर दिन अलग अलग तरह की पोशाक में अलग अलग धर्म की थीम रखते हैं। गुजराती, बंगाली, मारवाड़ी, महाराष्ट्रियन, राजस्थानी जैसे ड्रेस कोड में लड़कियां यहां गरबा खेलती है। वंदना पाठक, मैं विश्व हिंदू परिषद की जिला उपाध्यक्ष हूँ। से तो हमारा गरबा 19 साल हो गया है चालू होते हुए, और इसका उद्देश्य ये था कि सभी धर्मों में और सभी समाज के अलग अलग लोगों में जो गरबे होते थे उसमें हमारी गरीब तबके की जो लड़कियां थी उनको एंट्री नहीं मिलता था। वो दूर से अगर देखती भी थी तो उन्हें हटा दिया जाता था वहाँ से। तो इसलिए हमने ये गरबा अपना चालू किया कि सभी धर्म की सभी समाज की लड़कियाँ यहाँ पर आएंगी, खेलेंगी, सबको हम लोग एंट्री देते हैं। और लगभग हम लोग मतलब पैसे की भी थोड़ी सी समस्या रहती थी, ज़्यादा फीस लेते थे, तो हम लोग लगभग निःशुल्क करवाते हैं। और कल्चर हमारा सेवा सुरक्षा संस्कार जो है हमारा नारा है, और हम उसके अंतर्गत सभी लड़कियों को सेवा भी देते हैं, सेवा करना भी सिखाते हैं। और सुरक्षा के लिए दृष्टिकोण से उनको अब दंड है, तलवारबाजी है, ये सब भी सिखाते हैं और संस्कार भी देते हैं। कल्चर्स अलग अलग कल्चर्स के अलग अलग प्रांत के कल्चर्स की उनको वे वेशभूषा में उनको गरबा करवाते हैं। जय श्री राम, मेरा नाम आरती सरई है, मैं दुर्गा वाहिनी नगर प्रमुख हूँ। गरबा स्टार्ट तो पिछले 19 सालों से चल रहा है और हमारे गरबे की स्पेशलिटी ये है कि सभी धर्म की लड़कियां यहाँ आके गरबा खेलती हैं, हम उन्हें गरबा खिलाते हैं, उनकी सुरक्षा का पूरा प्रबंध रखा जाता है। बजरंग दल के जो हमारे भैया लोग हैं उनकी तरफ से पूरा मतलब सुरक्षा का प्रबंध रहता है। और अलग अलग थीम्स रहती हैं पर डे, जैसे पंजाबी, महाराष्ट्रियन, गुजराती, मारवाड़ी और क्या बोलते हैं बंगाली, हर टाइप की थीम्स रहती है। और अभी नया भी स्टार्ट किया है, मतलब प्रशिक्षण स्टार्ट किया है, तलवार प्रशिक्षण, दंड प्रशिक्षण, जो कि अभी लड़कियों ने प्रदर्शित किया था थोड़ी देर पहले। तो यही सब किया जाता है। इन्हीं में महिलाओं की और लड़कियों की कैसे सुरक्षा करना है वो भी सिखाया जाता है। यहाँ पे आत्मरक्षा कैसे करना है वो भी बताया जाता है। अभी नवरात्रि के बाद भी हमारी जो प्रशिक्षण है कंटिन्यू स्टार्ट रहेंगे और यहाँ पे सभी धर्म के लोग आते हैं तो सीख रहे हैं। विधानसभा चुनाव की तैयारियों में सभी राजनीतिक पार्टियों ने अब अपनी अपनी रणनीति बनाना शुरू कर दी है। कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के लिए इच्छुक उम्मीदवारों के साक्षात्कार के लिए प्रदेश स्तरीय वरिष्ठ नेता 6 अक्टूबर को साकोली के विश्राम गृह में आएंगे। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रभारी रमेश चेन्नीथला एवं प्रदेशाध्यक्ष विधायक नाना पटोले के आदेशों के अनुसार महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री सतीश चतुर्वेदी की उपस्थिति में भंडारा गोंदिया लोकसभा क्षेत्र की सभी विधानसभाओं में कांग्रेस पार्टी की ओर से चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवारों का साक्षात्कार रविवार सुबह 10 बजे साकोली के विश्राम गृह में आयोजित किया गया है। सुबह 10 बजे तुमसर मोहाड़ी, 11 बजे पौनी, 1 बजे गोंदिया, 2 बजे देवरी आमगांव, 3 बजे तिरोड़ा, 4 बजे अर्जुनी मोरगांव क्षेत्र के लिए उम्मीदवारों का साक्षात्कार होगा। इच्छुक उम्मीदवार दिए गए समय पर उपस्थित रहे, ऐसा आह्वान कांग्रेस के जिलाध्यक्ष मोहन पंचभाई ने किया है।
महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा उम्मीदवारों के चयन के लिए पार्टी द्वारा बंद लिफाफा पद्धति शुरू किए जाने के कारण चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवारों की धड़कनें तेज होना शुरू हो गई है। महायुति के अंतर्गत फिलहाल गोंदिया जिले में 2 सीटें हैं। तिरोडा गोरेगांव विधानसभा सीट पर भाजपा के विजय रहांगडाले एवं अर्जुनी मोरगांव विधानसभा सीट पर राकापा के मनोहर चंद्रिकापुरे विधायक है। रहांगडाले इससे पूर्व भी 2 बार विधायक निर्वाचित हुए हैं, जबकि चंद्रिकापुरे पहली बार 2019 में विधायक चुने गए, लेकिन तब वे राकापा कांग्रेस गठबंधन के उम्मीदवार थे। इस बार वे महायुति में शामिल है। इसके अलावा आमगांव क्षेत्र से कांग्रेस के सहसराम कोरोटे तथा गोंदिया सीट से निर्दलीय विनोद अग्रवाल विधायक है। वर्तमान समीकरणों को देखते हुए महायुति में जिले की 4 में से 3 सीटें भाजपा के हिस्से में आने की संभावना है। तुमसा तहसील के हथौली की एक 15 वर्षीय नाबालिग के साथ 3 आरोपियों ने अलग अलग दिन अत्याचार किया। पीड़िता की शिकायत पर सिहोरा पुलिस ने आरोपी मोहाड़ी तहसील के सुकड़ी निवासी चैतराम मूलचंद वानखेड़े उम्र 29 वर्ष, तुमसा तहसील के बोरी निवासी अविनाश पटवारी राउत उम्र 23 वर्ष और रनेरा निवासी अविनाश उर्फ सागर युवराज खुड़साम उम्र 23 वर्ष के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस के मुताबिक नाबालिग लड़की 14 सितम्बर 2024 को शाम करीब 4:30 बजे अपने मामा के गांव जाकर आती हूँ कहकर घर से बैग में कपड़े और जरूरी दस्तावेज लेकर निकली। उसके बाद वह घर नहीं लौटी, मामा के गांव भी नहीं पहुंची। सिहोरा थाने में नाबालिग लड़की को अज्ञात व्यक्ति की ओर से बहला फुसलाकर अपहरण कर ले जाने का मामला दर्ज कराया गया। पीड़िता को सिहोरा पुलिस ने ढूंढ निकाला। इस दौरान चौंकाने वाली जानकारी सामने आई कि आरोपियों ने नाबालिग लड़की के साथ अलग अलग जगहों पर यौन शोषण किया। पुलिस ने आरोपी चैतराम वानखेड़े, अविनाश राउत और अविनाश खुड़साम को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। जिला कोषागार कार्यालय भंडारा एवं महालेखापाल कार्यालय नागपुर के संयुक्त तत्वावधान में गुरुवार 3 अक्टूबर को स्थानीय सामाजिक न्याय भवन में पेंशन अदालत का आयोजन किया गया। इस समय भंडारा जिला कोषागार कार्यालय के अधिकारी MR डोरले, अपर कोषागार अधिकारी पद की अपर कोषागार अधिकारी SS ईश्वरकर, अपर कोषाधिकारी सचिन मिलमिले, नागपुर महालेखापाल कार्यालय के वरिष्ठ लेखा अधिकारी राजेश सांगोले, सहायक लेखा अधिकारी SM देशपांडे व वरिष्ठ लेखापाल SB गुल्हाने उपस्थित थे। अदालत दौरान महालेखापाल कार्यालय में पेंशन मामले प्रस्तुत करते समय क्या सावधानी बरतनी चाहिए तथा इस मामले के साथ कौन से आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे, इस संबंध में सहायक लेखा अधिकारी SM देशपांडे ने विस्तृत जानकारी दी, जिसके पश्चात वरिष्ठ लेखा अधिकारी सांगोले ने पेंशन मामलों की वापसी के कारणों की विस्तृत जानकारी दी। इसी प्रकार निवृत्ति वेतन धारक तथा अधिकारी कर्मचारियों द्वारा उठाए गए प्रश्नों का महालेखापाल कार्यालय की टीम द्वारा समाधान किया गया। गोंदियाची महाराणी अशी ओळख असलेल्या श्री सार्वजनिक दुर्गा उत्सव समिती इंगळे चौकच्या वतीने गेल्या 56 वर्षांपासून इंगळे चौकात दुर्गा उत्सव साजरा करण्यात येत आहे। ही देवी भाविकांच्या मनोकामना पूर्ण करीत असल्याने आतापर्यंत या देवीला कोट्यावधी रुपयांचे सोन्याचे आभूषण भाविकांनी चढविले आहे। नवसाला पावणारी देवी अशी या दुर्गा मातेची ओळख असून काल एका भाविकाने 18 इंच लांबीचा सोन्याचा हार अर्पण केलेला आहे। तर याआधी देखील गोंदियासह मुंबई येथील एका भाविकाने मागील वर्षी देखील गोंदियाच्या महाराणीला सोन्याचा हार अर्पण केला होता। तर ह्या देवीची ख्याती आता गोंदिया भंडारा जिल्ह्यातच नव्हे तर प्रदेशात देखील पोहोचल्याने तेथील भाविक देखील गोंदियाच्या महाराणीकडे नवस कबूल करीत नवस पूर्ण होताच देवीला सोन्याचे तसेच चांदीचे आभूषण अर्पण करतात। तर या 9 दिवसात गोंदियाच्या महाराणीच्या दर्शनाकरिता गोंदियासह बाहेर जिल्ह्यातील भाविक लाखोच्या संख्येत या मंडपात येत देवी समोर नतमस्तक होत आपली इच्छा बोलून दाखवितात। भाविकांच्या मनोकामना पूर्ण होत असल्याने गोंदियाच्या महाराणीची ख्याती आणखी वाढत चाललेली आहे। गोंदियाच्या महाराणीचं हे 56 वर्ष श्री सार्वजनिक दुर्गा उत्सव समिती इंग्लिश चौक श्रीलायन्स गोंदिया यांच्या तत्वावधानामध्ये विगत 56 वर्षापासून हा उत्सव साजरा होतो आणि माझ्या संयोजक असताना सुमारे ही 46वी मैया आपण आदिशक्ती भगवती हिला द्रुगवर्ण इथं 220 किलोमीटर चालून आपण इथं गोंदियाला येत असतो।
आपला जो उत्सव आहे हा कुवारी कन्येचा उत्सव आम्ही साजरा करतो आणि मुलीला घेऊन येतो. आणि हा उत्सव विदर्भामध्ये एक मात्र असा पवित्र स्थळ जे आहे गोंदियाचं जे आहे हे अनुष्ठान विदर्भातील एकमेव अनुष्ठान म्हणून प्रसिद्ध आहे. आणि कुवारी कन्येची स्थापना आपण करतो त्याच्या मागचं आमचं उद्दिष्ट असं आहे की आम्ही कुवारी कन्येची पूजा करत असतो. मला आज एवढंच सांगायचं आहे की विगत 56 वर्षापासून सेलिब्रेट आणि मनवल्या जाणारा हा उत्सव जो आहे माझे सगळे कार्यकर्ता बंधू भगिनी माझे सगळे पदाधिकारी माझे सगळे मित्रपरिवार हे सगळे मिळून हा मोठा उत्सव जो आहे आम्ही इथं मनवतो सेलिब्रेट करतो. आणि सगळ्या गोंदियाच्या लोकांची आजूबाजूच्या जिल्ह्यातील लोकांची मान्यता अशी आहे की हिच्याकडे हिच्या पायाजवळ जेही मागितलं ती त्यांची मनोकामना पूर्ण करते. आणि अनेक लोक या विश्वासानं आज तुम्ही बघितलं आज स्वर्णहार समर्पित झाला आहे. मला वाटतं हा 5वा 6वा हार आहे. आणि हे तिच्या दिव्य शक्तीचा आणि तिच्या अपार देण्याच्या वृत्तीचा आणि कल्याणाचा जो तिचा विषय आहे तो याचा एक असं विदर्भामध्ये एक मात्र असं परिचारकाचं स्थान जे आहे हे गोंदियाच्या महाराणीचं आहे. मी आणि माझा पूर्ण कुटुंब माझे मोठे भाऊ माझी वहिनी यांच्याकडून ही छोटीशी एक भेट माता राणीच्या चरणी अर्पण होती. इथं इंगळे चौकात मागील 56 वर्षापासून ही परंपरा इंगळे फॅमिली यांनी चालवत आणलेली आहे आणि ही अविरत अशीच सुरू राहणार आहे. आणि इंगळे चौकची जी माता राणी आहे त्यांच्याविषयी अशी एक धारणा आहे की इथं आपण जेही मनोकामना आपली इच्छा देवीकडे सांगतो ती नक्कीच पूर्ण होते. त्याचा खूप मोठा उदाहरण मी आपल्या घरीच सांगते. कधीही माझा भाऊ हा कुठल्याही परिस्थितीत अडकतो किंवा त्याला मानसिक शांती जर गरजेची असते आणि तो आपल्या दैनंदिन जीवनात कधी असं होते माणसाच्या आयुष्यात अपडाऊन येतात. सरळ माता राणीच्या चरणी तो काही नाही काही आपली मनाची इच्छा सांगते आणि ती पूर्ण झाल्यावर एक आपल्याकडून देवीला त्याची परतफेड म्हणून तो दरवर्षी काही ना काही माताच्या चरणी अर्पण करतो. पण आम्ही फक्त एक माध्यम असतो. जे व्हायचं आहे आणि जे करायचं आहे ते स्वतः राणी आणि आमची देवी हे आम्हाला एक माध्यम म्हणून ते करवून घेते. आम्ही देवीला काही दिलेला नाही किंवा भाऊने देवीला काही दिलेलं नाही. ती ह्या देवीचा एक आशीर्वाद त्याच्या पाठीशी नेहमी आहे की ती त्याला एवढं सक्षम करते की ते आपल्या कुठल्याही आयुष्यात कधी होते माणूस कधी वर कधी खाली होते पण तो आपल्या आयुष्यात नेहमी खाली गेल्यावर पुन्हा त्याच पोझिशनवर येते. पण यावेळेस असं आहे की त्याचं स्वास्थ्य थोडा बरं नव्हतं. शुगर खूप वाढल्यामुळे सांगताना खूप दुःख पण होत आहे की आम्हाला डॉक्टरांनी सांगितलं होतं की भाऊंना आता दोन्ही डोळ्यानं दिसायला थोडासा प्रॉब्लेम होईल. पण आम्ही हिंमत हारली नाही आणि आपल्या देवीच्या चरणी आम्ही हे साखळं बांधलं की माझ्या भाऊचे डोळे जसेचे तसे होतील देवी. तर आम्ही तुझ्या चरणी एक छोटीशी भेट म्हणून आज तो आपल्या दोन्ही डोळ्यांनी व्यवस्थित बघत आहे आणि तुमच्या सगळ्यांच्या समोर उभा आहे. हेच आम्हाला देवीचे आम्हाला खूप पैसा आणि खूप मान सन्मान नको आहे. आम्ही आपल्या फॅमिलीमध्ये जेवढे लोक आहोत सगळे स्वस्थ राहू संस्कारी राहू आणि नेहमी लोकांच्या सेवेमध्ये आम्ही तत्पर राहू आणि आमच्याकडून काहीतरी नेहमी असं घडावं की ज्यांच्याकडून जनतेचे आणि लोकांचे हिताचे कार्य होत असतील तर आम्हाला ही देवीची आशीर्वाद आणि देवीचा आमच्या फॅमिलीला दिलेला आशीर्वाद हीच मी मानते. आणि आमची साक्षात गोंदियाची देवी ही मन्नत पूर्ण करणारी देवी आहे असं मी तुम्हाला सगळ्यांना सांगते. BS क्राइम इंडिया न्यूज आपके सामने पेश कर रहा है भंडारा क्राइम वारदात। हर जुर्म से हम आपको कराएंगे अवगत। आपके अपने चैनल पर रोजाना शाम 7 बजे तो देखना ना भूलिए क्राइम वारदात। करडी तुमसर आंधलगांव पुलिस थाना अंतर्गत शराब अड्डे पर पुलिस ने छापा मारकर 52,750 रुपए का माल जब्त किया और आरोपियों पर मामला दर्ज किया। अज्ञात व्यक्ति द्वारा दोपहिया वाहन की चोरी करने की घटना खमारी बुट्टी में घटी। फिरियादी संतोष पुरुषोत्तम ठोकर उम्र 39 वर्ष की शिकायत के आधार पर कादा पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है।
सट्टापट्टी ले रहे आरोपी के खिलाफ कार्रवाई कर 13,440 रुपए का माल जब्त किया गया। पुलिस ने आरोपी माडगी निवासी नरेश लक्ष्मण मारकवार उम्र 30 वर्ष को गिरफ्तार कर लिया। तुमसा तहसील के हथौली की एक 15 वर्षीय नाबालिग के साथ 3 आरोपियों ने अलग अलग दिन अत्याचार किया। पीड़िता की शिकायत पर सिहोरा पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया। शहर पुलिस को ज्वेलर्स की दुकान से सोने चांदी के आभूषण व नगद राशि चुराने वाले आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता मिली। आरोपी का नाम लोकेश कपिल श्रीवास उम्र 33 वर्ष है। घर में कोई नहीं होने का मौका पाकर अज्ञात व्यक्ति ने घर के दरवाजे का ताला तोड़कर बेडरूम में रखे अलमारी से 64,600 रुपए सोने चांदी के आभूषण चुरा लिए। पुलिस ने मामला दर्ज किया है। एक व्यक्ति से जबरन पैसे लूटने व गाली गलौज कर मारपीट करने वाले 2 आरोपियों को शहर टीम ने गिरफ्तार किया है और उनके पास से पत्थर व चाकू जब्त किया गया।